ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और लास्ट जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की चल रही थी है ना, कि हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉरी, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर एम एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इज कॉल्ड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तभी होगी है इफ़ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट है तो आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाते थे, है ना। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट रहता है आपका, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट हैविंग एक्स, है ना। यहाँ पर एन के वही टर्म्स लेते थे आप जिनमें एक्स ना हो, डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म है और ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं तो ये एग्जैक्ट कहलाती थी। एग्जैक्ट होने के बाद आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाते थे, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर ये एग्जैक्ट नहीं है ना, इफ एग्जैक्ट ना होने का मतलब दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, है ना, नॉट एग्जैक्ट। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप इसमें एक ऐसा फंक्शन एक्स और वाई का अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये एग्जैक्ट बन जाती थी, है ना। अगर एम डी एक्स में एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो है आपकी इस कंप्लीट इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स वाई एक ऐसे फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए जिससे ये क्या हो जाए, एग्जैक्ट बन जाए। जैसे आपने देखा था फॉर एग्जांपल वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट अगर आप इसमें वन अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, सेपरेट करेंगे वन अपॉन वाई डी एक्स माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की नई फॉर्म आ गई, तो जो अब पार्शियल डेरिवेटिव बराबर आ जाएंगे एम वन और एन के, है ना। तो ये क्या हो गई, वन अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। तो इसी फंक्शन को आप क्या कहते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। एक्स एंड वाई का वो फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये क्या कहलाता था आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आप एग्जैक्ट नहीं है तो आप उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला, जनरल मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लो, है ना। हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं है, कुछ रूल्स थे जो हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो रूल नंबर 1 पढ़ा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का, वो था बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन, उसके लिए हमने कुछ स्टार्टिंग में ही ये कुछ टोटल डेरिवेटिव्स लिखे थे ताकि हम इनकी मदद से इंस्पेक्ट कर पाए कि कहीं टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है। ये क्वेश्चंस किए थे, है ना। टर्म्स को डी एक्स डी वाई और एक्स वाई के जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करके टोटल डिफरेंशियल तो नहीं बनना है किसी फंक्शन के, ये सब किया था, है ना।
तो रूल नंबर 1 आप कर चुके हैं। आज देखते हैं इसका 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं एज ए रिवीजन, है ना। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज़ 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इसको देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, वाई डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इनको एक साथ लिखते हैं ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर एक्स वाई दोनों में कॉमन है ना, देखो इन दोनों टर्म्स में एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, है ना। अब आप क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो डिफरेंशिएशन बनना है, देखो x इंटू वाई का टोटल डिफरेंशियल x इंटू वाई बनना है ना, ये वाला ये बनना है आपका टोटल डिफरेंशियल x इंटू वाई, ठीक है। प्लस अगर आप यहाँ पर x इंटू वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, देखो ज़रा, एक्स वाई तो ऑलरेडी है यहाँ पर, अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया आपने और एक्स वाई से ही आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कितना है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये क्या बनना है, किसका डिफरेंशिएशन बनना है, ये डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशियल बन रहा है log ऑफ x अपॉन वाई का, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये टोटल डेरिवेटिव बन रहा है log ऑफ x अपॉन वाई। ये आपने जब स्टार्टिंग में लिखे थे ना टोटल डेरिवेटिव, वहाँ से भी पहचान सकते हो, और आप इसको फाइंड आउट करोगे log ऑफ x अपॉन वाई का टोटल डेरिवेटिव, तो यही आएगा आपका इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर ये डेरिवेटिव ऑफ समथिंग तो बन गया, बट इसकी मल्टीप्लाई में आ रहा है समथिंग, तो आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा कंप्लीट इक्वेशन को, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर टोटल डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पर डिवाइड करने पर सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब आप दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसको आएगा, इसको ध्यान से देखना ज़रा। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, log ऑफ मोड एक्स, और अगर यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स, है ना, इसको x की पावर -2 लिख देंगे, फिर x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बेसिक आपको नहीं आते हैं तो इसको ज़रूर रिवाइज़ करें, अदरवाइज़ आप ओड ही नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है बेसिक्स अगर आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप x को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर एक्स वाई का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव भी एक्स वाई के ही रेस्पेक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू दिस कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई, आपने x को जस्ट x इंटू वाई से रिप्लेस कर दिया। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तो सेम वही चीज़ बन रही है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log ऑफ x अपॉन वाई प्लस कॉन्स्टेंट c इक्वल्स टू c, ठीक है ना। तो यह आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, है ना। एज ए असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, 2-3 लिख लो।
क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, y इंटू axy प्लस e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x इंटू dy इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, x क्यूब e टू द पावर x माइनस my स्क्वायर इंटू dx प्लस m इंटू xy dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। ओके, देखो अब अगर बाय इंस्पेक्शन से भी नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना, तो फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। दो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है आपने, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड सेकेंड इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने कौन कौन से मेथड किए हैं अभी तक। फर्स्ट मेथड था जो आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि x के टर्म dx के साथ और y के टर्म्स dy के साथ, है ना। सेकंड आपने पढ़ा था अगर f ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस है तो ये कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती थी। उसमें आप y इक्वल्स टू वी एक्स मान कर करते थे, है ना। तो सेकंड मेथड आपने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जहाँ पर y इक्वल्स टू वी एक्स मानते थे आप, या फिर x इक्वल्स टू वी वाई भी, ठीक है। थर्ड मेथड जो आपने पढ़ा है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आप, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। फिर ये चेक करते थे कि एग्जैक्ट है कि नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे आप डेल एम अपॉन डेल वाई, अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है तो एग्जैक्ट होती थी, और इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन की मदद से आप कर पाते थे, ठीक है। और अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आपने इंस्पेक्शन से, है ना, अगर ये आपकी एग्जैक्ट नहीं है तो आपने देखा बाय इंस्पेक्शन देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आपकी सीरीज चल रही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट रूल पढ़ा था हमने वो बाय इंस्पेक्शन पढ़ा था, ठीक है। आप पहचानते हो, कुछ आपने टोटल डेरिवेटिव लिखे और पहचाना कि ये तो नहीं बनना है टोटल डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे, अब इनमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, इससे भी नहीं आप इंस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, इनमें से भी कोई नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट भी नहीं है, तो रूल नंबर सेकंड आप पढ़ोगे, रूल नंबर 2, किसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, है ना। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, और ये एग्जैक्ट भी नहीं है, दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। अब अगर एग्जैक्ट नहीं है और आप इंस्पेक्शन से भी नहीं कर पा रहे हो, आप इसको रीअरेंज करके इसके टर्म्स टोटल डिफरेंशियल भी नहीं बना पा रहे हो, बट आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस। कैसी है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस किसको बोलोगे आप, अगर m और n के हर एक टर्म की डिग्री क्या है आपकी, सेम होनी चाहिए, है ना, उसको बोलोगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको ध्यान से देखो, ये m और n के जितने भी टर्म्स हैं
उन सब की डिग्री 3 है ना, देखो यहाँ पर भी 3 डिग्री, यहाँ पर भी 3 डिग्री, और इस टर्म की डिग्री भी क्या है, 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहोगे आप, जब m और n के हर एक टर्म की डिग्री क्या हो, सेम होनी चाहिए, तो उसको बोलोगे होमोजीनियस। ठीक है ना। अगर दूसरा एग्जांपल देखें आप, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0, क्या ये होमोजीनियस है। डिग्री कितनी है यहाँ पर, टोटल 2 हो जाएगी, 1 1 2, इसकी भी डिग्री 2 है, बट यहाँ पर डिग्री कितनी है इस टर्म की, 3, 2 और 1 3, तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉट ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो रूल नंबर क्या कहता है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 आपकी एग्जैक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस, उस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 एम, आपको मालूम है कुछ ना कुछ होगा एक्स वाई का फंक्शन, उसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एन कोई ना कोई फंक्शन होगा उसमें आप वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अगर आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और होमोजीनियस है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ये आएगा 1/mx प्लस एन वाई, बट mx प्लस एन वाई 0 नाउ, प्रोवाइडेड mx प्लस एन वाई नॉट 0, क्योंकि फिर 1/0 बन जाएगा ना। ठीक है। तो ये रहा आपका रूल नंबर 2। ठीक है ना। तो उस केस में अगर ये होमोजीनियस है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है इसको वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सोल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको आपको सोल्व करनी है। देखो जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है ना, यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएट किया हुआ है वाई को, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जब आप वैल्यू लिखोगे तो उसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री भी कितनी है 1। तो सबसे पहला काम है आपका, अब देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो नहीं है ये, बट ये होमोजीनियस है, डिग्री 3 है ऊपर भी एक टर्म की और नीचे भी, तो इसको आप y इक्वल्स टू वी एक्स से भी कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी मेथड है। अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू की 0 फॉर्म से देखते हैं इस फॉर्म में क्या होता है। ठीक है। तो मेथड 1 तो यही है, इससे काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है कंप्लीट। ठीक है ना। ये जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई आया है ये क्या है, होमोजीनियस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस। तो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी मान कर भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते थे आप, कितनी आती थी, वी एक्स की हो जाएगा 1 प्लस एक्स दैट इज वी का डी वी अपॉन डी एक्स। तो वाई की ये वैल्यू पुट आउट करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है। वी और एक्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन जाती थी, फिर v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट आउट करते थे। बट अगर इसको इस नज़र से देखें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0,
जब भी इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपको तो डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो कंपेयर करने पर एम की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और एन की वैल्यू कितनी आएगी ये चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं आप, कितना आएगा वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, और वाई का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज एट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो दैट मीन्स 2x इंटू 2y कितना हो जाएगा 4xy। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, माइनस एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और y कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा है आप, 3 माइनस 3y एज एट इज रहेगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 3y इंटू 2x दैट मीन्स 6xy हो जाएगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता तो सीख लो, है ना, क्योंकि ये बेसिक है, आप कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उसके बिना फिर ये नहीं कर पाओगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे समझोगे अगर आपसे बेसिक कैलकुलस नहीं आता है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना नहीं आता है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्रू आउट आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यही करते हो आप, और कुछ नहीं है। बाकी आप अलग अलग मेथड देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उनको सोल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी बस, ठीक है ना। तो ये बेसिक आपके कवर होने चाहिए तभी आप समझ पाओगे। अब अगर आपसे पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं आएगा तो आप कैसे सिंप्लीफाई कर पाओगे फिर आगे इसको। तो देखो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। और बाय इंस्पेक्शन आप इसको देख भी नहीं सकते कि आपस में रीअरेंज करके, इतना नहीं लग रहा है मुझे, तो ये नहीं हो पाएगी। तो आप ये इसको पहचानो ज़रा, देखो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 3 है यहाँ पर भी टोटल 3 डिग्री है, 3 डिग्री टोटल 3 डिग्री, तो ये क्या हो गई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये क्या बता रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। अब देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, सेम है यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ही नज़र आ रहा था आपको, ये तो होमोजीनियस है ही है। ऐसे भी देख सकते हो आप होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है, दोनों ही मेथड है। ये तो एवरी टर्म शुड है सेम डिग्री, और आइदर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई शुड बी होमोजीनियस। दोनों ही तरीके से आप होमोजीनियस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि होमोजीनियस है तो अभी आपने एक रूल पढ़ा है, अगर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 होमोजीनियस होती है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आपने पढ़ा है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। तो एम एक्स प्लस एन वाई देखते हैं पहले कितना आएगा, फिर उसको 1 अपॉन में लिख देंगे। तो एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप, एम एक्स प्लस एन वाई, एम कितना है आपके पास, ये है, ठीक है ना। इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि एम एक्स है ना यहाँ पर, तो एक्स की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन में आप वाई की मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस बाहर है तो ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एन वाई है ना यहाँ पे, देखो एन में y की मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो आपका इंटीग्रेशनिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई कितना है आपका, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्स वाई का वो फंक्शन अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो क्या बन जाती है, एग्जैक्ट। तो आप क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 1/x² इंटू वाई स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, x² माइनस 2x² वाई स्क्वायर अपॉन x² dx माइनस x³ माइनस 3x² अपॉन x² इंटू dy इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/y माइनस दिस अपॉन दिस। ओके, ये कितना आएगा 2y² कैंसिल, x की एक पावर कैंसिल, 2/x dx माइनस इसको सेपरेट करेंगे x/y² माइनस दिस अपॉन दिस 3/y dy इक्वल्स टू 0। अब ये एक नई फॉर्म बन गई है, किस फॉर्म की है ये, m1 मान लेते हैं dx प्लस नया फंक्शन जो है उसको m1n1 मान लेते हैं ना, m1n1 dy इक्वल्स टू 0 की फॉर्म बन गई। अब पार्शियल डेरिवेटिव देखो इक्वल आने चाहिए, क्योंकि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एग्जैक्ट नहीं थी उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाती है, तो चेक भी कर सकते हैं आप। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मिली है। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं इनके इक्वल है कि नहीं है। ये m1 है, ये n1 है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 3/y माइनस x/y स्क्वायर। ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं m1 का y के रेस्पेक्ट में, 1/y का माइनस 1/y², और ये कितना हो जाएगा 0। n1 का x के रेस्पेक्ट में करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0। 1/y² एग्जैक्ट इज रहेगा, x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/y²। दोनों इक्वल आ रहे हैं देखो, है ना। अब तो जाहिर सी बात है आएंगे ही, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही यही होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना। ठीक है, अब जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, ये वाली। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m1 dx, y is constant, plus integration terms in n1 not having x, है ना। n1 के वही टर्म्स लेंगे जिनमें x नहीं होगा, इक्वल्स टू c। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना है 1/y माइनस 2/x dx, y एज ए कांस्टेंट, प्लस n1 क्या है, ये है ना, इसमें तो x इन्वॉल्व हो गया इस टर्म में, तो इसको नहीं लोगे आप, तो 3/y लोगे सिर्फ, है ना। 3/y को ही कंसिडर करोगे, dy इक्वल्स टू c, और 1/y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा dx माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 1/x dx, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y dy इक्वल्स टू c। तो ओके, ये कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x,
तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस 2 1 अपॉन एक्स का log ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का log ऑफ वाई इक्वल्स टू सी की जगह आप log ऑफ सी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जहाँ पर log है उनको एक साथ लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी लगाकर, बाकी सिंप्लीफाई और कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ ये आपका क्या आ गया आंसर।